नमस्कार मित्रों, आप लोग देख रहे हैं सिलेक्शन वर्ड यूट्यूब चैनल। और आज इस कक्षा में मैं आदित्य सर आप लोगों को संविधान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, घंटी वाला बटन भी दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय से प्राप्त होता रहे। और बंधुओं, आप लोग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने और करवाने का सहयोग प्रदान करें, जिससे कि आप लोगों को ये श्रृंखला लगातार मिलती रहे। आपको सभी विषयों की श्रृंखला चलाई जा रही है और इसमें ऐसे प्रश्नों को समाहित किया जा रहा है जो आगे आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में बेहद उपयोगी साबित होंगे। इस बात की पूरी गारंटी है कि इन्हीं प्रश्नों को मिलाकर कम से कम 60 से 70% प्रश्नपत्र तैयार होंगे। तो आपको ये पूरी श्रृंखला है बहुत ही मनोयोग और लगन के साथ देखनी है। वीडियो को पूरा देखना है और कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन भी कर लेना है, जिससे कि ये प्रश्न अगर आते हैं तो आपका एक भी प्रश्न मिस नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल पछतावा नहीं होना चाहिए, पश्चाताप नहीं होना चाहिए, काश कि ऐसा कर लेता जैसा सर ने बोला था। बाद में कई बार आप लोग ऐसा ही सोचते रह जाते हो। जैसे कि पिछली लोअर पीसीएस की परीक्षा में भी कुछ लोगों ने काश शब्द यूज किया था, क्योंकि उनके नोट्स में वो सारे प्रश्न थे जो मैंने पढ़ाए थे और परीक्षा में आए थे। चलिए आज की इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है मूल अधिकार से, और ये पूरी श्रृंखला आज मूल अधिकार से ही संबंधित है। प्रश्न 1 है, कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है? आइए आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 26, सी अनुच्छेद 30 और डी अनुच्छेद 29। आइए इस प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा सी अनुच्छेद 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है समता का अधिकार, ऑप्शन बी है संपत्ति का अधिकार और ऑप्शन सी है आज़ादी का अधिकार। आइए देखते हैं आंसर होगा बी, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मूल अधिकार में या मौलिक अधिकार नहीं रहा है, इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है और इसमें पूछा गया है, किस वाद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार प्रदान किया है? तो आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है बेरुवाड़ीवाद, ऑप्शन बी में गोलकनाथवाद और ऑप्शन सी केशवानंद भारतीवाद। देखिए प्रश्न 3 का आंसर होगा सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 और इस चौथे क्वेश्चन का आशय है कि कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो आइए आंसर देखते हैं। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19। आइए आंसर को देख लेते हैं। आंसर है इसका डी अनुच्छेद 19। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि यह संविधान का हृदय एवं आत्मा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसी एक अनुच्छेद के बारे में कहा है कि यह संविधान का हृदय एवं आत्मा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 32। आइए देखते हैं आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी। 5 का ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? ऑप्शन ए कहता है कि समान आवास का अधिकार, ऑप्शन बी कहता है धार्मिक आज़ादी का अधिकार, ऑप्शन सी कहता है समानता का अधिकार, ऑप्शन डी कहता है आज़ादी का अधिकार। चलिए आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ए समान आवास का अधिकार। मतलब समान तरीके घरों के बारे में हमारे संविधान में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की गई है और ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है कि सबको समान स्टैंडर्ड के आवास प्रदान किए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाही है तो बाध्य नहीं किया जा सकता है? आइए आंसर को देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 74। आइए आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए होगा आंसर। अनुच्छेद 20 में बताया गया है कि किसी अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है, अर्थात आत्म अभिशंसन हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि अनुच्छेद 74 में किस बात का उल्लेख किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 और इसमें पूछा गया है कि अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है। अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए बौद्धों को, बी जैनियों को, सी सिखों को, डी पारसियों को। तो इस प्रश्न का आंसर होगा डी पारसियों को। हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन और सिखों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद द्वारा जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है, मतलब निषेध किया गया है, प्रतिबंधित है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 13, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 31, सी है 23 और डी है अनुच्छेद 24। चलिए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं और इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अनुच्छेद के साथ साथ। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद द्वारा सिक्कों को कृपाण धारित करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। जो सिक्के एक कृपाण धारण करते हैं उसे धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है, लेकिन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा इसे माना गया है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी है 26 और ऑप्शन सी है 27, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 25। आंसर होगा इस प्रश्न का अनुच्छेद 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसे संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। ऑप्शन को चेक करते हैं। ए ऑप्शन है संसद, बी ऑप्शन राष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट। तो इस प्रश्न का आंसर होगा डी सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो क्वेश्चन 11 का आंसर होगा डी सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट। क्वेश्चन 12 है कौन से मामले हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट दोनों की अधिकारिता में आते हैं। दोनों की अधिकारिता में आते हैं। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। ए ऑप्शन केंद्र राज्य के बीच विवाद, बी है राज्यों के आपसी विवाद, सी मूल अधिकारों का संरक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बंधुओं। आइए इस प्रश्न के आंसर की तरफ चलते हैं। इसका आंसर होगा सी मूल अधिकारों का संरक्षण। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत ये अधिकारिता संविधान से ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। पूछा गया है कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। देखिए ये रिटों से संबंधित क्वेश्चन है। जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 रिटें जारी की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, उनसे संबंधित प्रश्न है। और ये जो 5 रिटें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। मेरा प्रयास रहेगा और आप लोगों को सलाह भी है कि ये 5 रिट बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। अक्सर प्रश्न बन ही जाता है यहाँ से, बाद में पछताना ना पड़े, इसलिए समय रहते सावधान हो जाना जरूरी है। आइए आंसर देखते हैं। क्वेश्चन 13 का आंसर होगा सी उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 14 कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के मूल अधिकार को प्रदान करता है। आइए आंसर को देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, अनुच्छेद सी ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर को देख लेते हैं। विदेश यात्रा का मूल अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है। तो ये है अनुच्छेद 21। आपको बताते चले मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में यह डिसीजन दिया गया था कि जो विदेश यात्रा किसी व्यक्ति का मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक मौलिक अधिकार है। ये 3 ऑप्शन लिखे गए हैं ए बी सी। इनमें से बताना है आपको कि निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। इसे संविधान द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। ए ऑप्शन है मकान का अधिकार, बी है हड़ताल का अधिकार, सी है शिक्षा का अधिकार। तो बंधुओं इस प्रश्न का आंसर होगा सी शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार है, जबकि मकान और हड़ताल का अधिकार हमारे संविधान द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है।
छुआछूत को समाप्त करने से संबंधित अनुच्छेद पूछा है इस प्रश्न द्वारा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अनुच्छेद 18, बी है 16 और सी है अनुच्छेद 17 और डी कोई नहीं। आइए बंधुओं प्रश्न के आंसर की तरफ देखते हैं और आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। आप लोगों का यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि आप लोग बताएंगे छुआछूत के लिए भारतीय संविधान में कौन सा शब्द वर्णित है, मतलब किस शब्द का उल्लेख किया गया है संविधान में छुआछूत के स्थान पर। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे। जब आप लोग कमेंट करके बताते हैं तो मुझे एहसास हो रहा है कि आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं, वरना दुनिया में छात्रों की भीड़ में आलसी और नकारे और कामचोर लोगों की कमी नहीं है। ऑप्शन 18 है, क्वेश्चन 18 को देखते हैं। अभियुक्तों की दोहरे दंड से कौन सा अनुच्छेद बचाता है। प्रश्न कहता है कि अभियुक्तों को दोहरे दंड से कौन सा अनुच्छेद संरक्षण प्रदान करता है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21 सेक्शन 1 सब सेक्शन, उसके बाद अनुच्छेद 20 का पार्ट 2, उसके बाद है अनुच्छेद 20 का पार्ट 3। आइए देख लेते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। प्रश्न 18 और आंसर है इसका बी। ये अनुच्छेद 20 का जो है पार्ट 2 आपको जो है दोहरे दंड से बचाता है। तो याद करना बहुत ही आसान है। अनुच्छेद 20 तो है ही और उसका पार्ट कौन सा है, सेकंड और दोहरा एक जैसे ही है, सेकंड मान लीजिए तो याद हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभियुक्तों को कार्योत्तर विधियों से संरक्षण कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है। ऑप्शन फिर से सेम आ गए हैं, ऊपर वाले प्रश्न में और नीचे वाले में सेम ऑप्शन है। आइए चेक कर लेते हैं आंसर क्या होगा। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण की बात कही गई है, अर्थात कि जो विधियां अपराध करने से पहले लागू थीं उनके आधार पर अभियुक्त को कोई दंड प्रदान नहीं किया जाएगा, इस बात का ये उल्लेख करता है। और तो इस प्रश्न का आंसर होगा अनुच्छेद 20 का पार्ट 1 अर्थात ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 और प्रश्न पूछा गया है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है। ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी कनाडा और डी चीन। आइए आंसर देख लेते हैं। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था फ्रांस के संविधान से ग्रहण की गई है। आप लोग बताएंगे संघीय शासन व्यवस्था या संघात्मक शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है।